हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है तो वो टॉपिक का नाम है रूल टू फाइंड क्यूब। तो क्यूब क्या होता है? क्यूब का मतलब होता है किसी संख्या को मतलब उसको 3 बार गुना करना है। जैसे टू का क्यूब मतलब 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8। मतलब क्यूब का मतलब होता है उसी संख्या को मतलब 3 बार गुना करो, उसी को बोलते हैं क्यूब कहते हैं। अब है कि क्यूब को हम लोग ट्रिक के माध्यम से उसको कैसे बनाएं या फिर क्यूब कैसे निकालें। तो सबसे पहला है, आपको अगर किसी भी संख्या एक से लेकर 100 तक का अगर आपको क्यूब निकालना है तो सबसे पहले आपको 1 से लेकर 9 तक का क्यूब याद रखना जरूरी है। तो 1 का क्यूब जो होता है तो वो 1 होता है। अब 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का क्यूब जो है वो है 27 होता है। अब 4 का क्यूब जो है 64 होता है। और 5 का क्यूब जो है 125 होता है। 6 का क्यूब जो है 216 होता है। और 7 का क्यूब जो है 343 होता है। और 8 का जो क्यूब होता है वो 512 होता है। और 9 का क्यूब जो है वो कितना होता है? 729 होता है। अब जो है कि क्यूब को कैसे निकालें, उसका क्या ट्रिक होता है। तो पहला पहला है जो है टाइप वन के अंदर किसको रखा गया? जो है 1 से शुरू होता है। जो 1 से शुरू होता है और जो 2 डिजिट वाला नंबर हो और जो 1 से शुरू होता है तो उसका क्यूब निकालने का जो तरीका है वो मैं आप लोग को बताऊंगा। तो सबसे पहला जो है अब है 12 का हम लोग को क्यूब निकालना है। तो उसको कैसे निकालें? तो जो डिजिट दिया हुआ है उसको पहले लिख लो। 1 और 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब 2 का जो है 1 डिजिट का जो है उसको स्क्वायर निकालो। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। और 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। अब जो है बीच वाला संख्या जो है 2 और 4 है, दोनों का डबल कर दो। यानी कि इसको जो है गुना 2 से करो और इसको जो है गुना 2 से करो। तो कितना हुआ? ये हो गया 8 और ये 4 हो गया। अब सबको जोड़ दो। 8 हो गया, इसके बाद 8 4 12 के 2, हाथ में बचा कितना? 1। 4 2 8, 4 2 6 और 1 7 होता है। 1 तो 1 का 1। तो 12 का स्क्वायर निकालने का आपको ट्रिक जो पता चल गया। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है 13 का क्यूब कैसे निकाल। अब 13 का क्यूब तो सबसे पहले जो है जो डिजिट दिया है उसको लिख ले। 1 और 3 दिया हुआ। 3 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 9 होता है। और 3 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है? 27। अब जो है बीच वाला नंबर क्या है? 3 और 9, इन दोनों का होता है डबल करना। 9 का डबल कितना होता है? 9 का डबल जो है वो होता है 18। और 3 का डबल जो होता है 6। अरे 6 भी अच्छा से लिखा है। 3 का डबल जो होता है 6। अब सबको जोड़ देना।
अब देखो यहाँ पर 7 है, तो 7 हाथ में बचा कितना 2, 18 और 2 20, 9 29 के 9 हाथ में बचा कितना, फिर 2 बचा, 6 3 9 9 2 11 11 के 1 हाथ में बचा, फिर 1, तो 1 मतलब फिर 2 हो गया, मतलब 2197, मतलब हम लोग का आंसर सही आया। अब जो है आप लोग समझ गए होंगे कि जो 2 डिजिट नंबर जो 1 से शुरू होता है उसका जो है क्यूब कैसे निकालें। तो आप लोग जो है 18 का क्यूब और 19 का क्यूब और 17 का क्यूब जो है निकाल के जो है कमेंट में उसका आंसर लिख दीजिएगा। अब जो है नेक्स्ट जो है वो टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 जो है वो जो है जस्ट अपोजिट है टाइप नंबर 1 का। उसमें जो था 2 डिजिट नंबर, उसमें जो है 2 डिजिट नंबर जो 1 से शुरू होता है उसका क्यूब निकालने का तरीका था। और इसमें जो है 2 डिजिट नंबर जिसमें जो है वंस वंस ई में है, वंस डिजिट में जो है वो लास्ट में जो है उसका 1 आना चाहिए, लास्ट में जो है उसका 1 होना चाहिए। तो उसका क्यूब हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला है 21 का क्यूब कैसे निकालेंगे। 21 का क्यूब कैसे निकालें, तो ये जो है टाइप 1 का जस्ट ऑपोजिट, तो उसका उल्टा हम लोग को ये करना है। तो 1 दिया हुआ, 1 और 2 उसी तरफ सेम लिखना है। नेक्स्ट है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। अब जो है बीच वाला का डबल कर दो, 2 का डबल कितना होता है 4, 4 का डबल कितना होता है 8। अब जोड़ दो 1 6 2 8 1 9 2 6 1, मतलब हम लोग का क्यूब जो है सही आ गया। अब नेक्स्ट है 31 का क्यूब। 31 का क्यूब कैसे निकाल, तो जो डिजिट दिया हो उसको लिख लो 1 और 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का क्यूब कितना होता है 27। अब जो है डबल करना है इसका, 3 का डबल 6, 9 का डबल 18, ये सबको जोड़ दो 1 9 18 9, 18 और 9 कितना होता है 27, 27 के 7 हाथ में बचा 2, 27 और 2 कितना हुआ 29, मतलब हम लोग का आंसर जो है सही आ गया। तो ये सब ट्रिक के माध्यम से आप लोग जो है 2 डिजिट नंबर हो जिसका लास्ट में जो है 1 रहेगा उसका जो है क्यूब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसी तरफ मेरे जो है यूट्यूब चैनल में बने रहें। आपको नेक्स्ट टाइप के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको अगले दिन इसका नेक्स्ट टाइप आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। तो थैंक यू।